Welcome my dear students in Hindi subjects online class. In previous class we have a talk about our chapter number 6 आदमी का धर्म. In that class we discussed all about the chapter. Now we should talk about the question answer of the chapter. मैं बोर्ड पर क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर लगा करके आप उसके साथ में लिखते जाना. जिन बच्चों के पास रीडर नहीं है वो मैं जो पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप में उसमें से देख करके लिख लेंगे ना. क्वेश्चन मैं भी नहीं लिख रहा, जैसे कि पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा क्वेश्चन नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ. तो आप पहला जो क्वेश्चन नंबर है, अपना चैप्टर नंबर है 6, टॉपिक है आदमी का धर्म. आदमी का धर्म में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करना शुरू करेंगे. बालक पैसे मांगने किसके पास गया. अब देखिए, जिस भी बच्चे ने हमारे जो पुराने वीडियो देखे हैं ना इस चैप्टर से संबंधित, वो बच्चा तुरंत इसका आंसर कर पाएगा कि बालक पैसे मांगने के लिए किसके पास गया था. बताओ किसके पास गया था. जो नगर में एक धनी आदमी रहता था ना, उसके पास गया था. तो इसका आंसर क्या आएगा, किसके पास गया, धनी आदमी के पास. बालक रुपए मांगने किसके पास गया, जो नगर में एक धनी आदमी था उसके पास. क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने, बालक उधार किसके लिए मांग रहा था. जो बालक था वो उधार किसके लिए मांग रहा था, अपनी मां के इलाज के लिए. किसके लिए, अपनी मां के इलाज के लिए. भाई उसकी मां बीमार हो रही थी ना, और उसके पिताजी थे नहीं, तो वो पैसे किस लिए मांग रहा था, ताकि अपनी मां का इलाज करवा सके. अगला क्वेश्चन है, बालक ने अपना नाम क्या बताया. तो आपको याद होगा जब धनी आदमी ने बार बार उससे नाम और उसकी जाति पूछी तो उसने क्या नाम बताया था अपना, भारत सिंह. भारत सिंह क्यों भाई, भारत तो मेरे देश का नाम है और सिंह जो है वो मेरे देश का प्रतीक है, इसलिए मेरा नाम क्या है, भारत सिंह. आपको अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये तो मेरे देश का नाम हो गया और ये मेरे देश का प्रतीक हो गया, इसलिए उस बालक ने अपना नाम क्या बताया था, भारत सिंह. इसको एक बार फटाफट लिखिए. अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है फिल इन द ब्लैंक्स. देयर आर सो मेनी वर्ड्स ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन, यू शुड फिल द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक्स. आपको ऊपर बहुत से शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको छांट करके जो भी ब्लैंक में आएगा वो आपको भरना है. तो एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, फिर लिखवा भी दूंगा बोर्ड पे, एक बार ध्यान से सुन लो. पहला जो खालिस्तान है, एक नगर में एक, फिर ब्लैंक आ गया, रहता था. तो एक नगर में कौन रहता था, एक धनी आदमी रहता था. आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है, और उसका जो कै वाला ऑप्शन है, सबसे पहले कै वाला जो क्वेश्चन है उसका उत्तर क्या है, धनी आदमी. यानी कि जो पहला आपका रिक्त स्थान है उसके अंदर क्या आएगा, धनी आदमी. एक नगर में कौन रहता था, धनी आदमी रहता था. दूसरा देखिए आप,
उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ खालिस्तान पढ़ रहा था। तो क्या पढ़ रहा था? आपने पाठ पढ़ते समय देखा ना, वह समाचार पत्र पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? समाचार पत्र। तो दूसरे में क्या ऑप्शन आएगा? और ये सब आपको ऊपर दिए हुए हैं, देखिए एक जगह लिखा हुआ है, उनमें से आपको छांट छांट करके लिखने हैं। समाचार पत्र ये आ गया दूसरे में। उसके बाद तीसरा जो खालिस्तान है उसमें क्या आएगा? तो क्या तुम एक ब्लैंक्स बालक हो? क्या आ रहा है? क्या तुम एक खालिस्तान बालक हो? तो इसमें क्या आएगा? अनाथ बालक हो। क्या आएगा? अनाथ। फिर अगला है, मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूं। एक ही बच गया ना, तो वो इसमें आ जाएगा। भाई अपने पास ऊपर जो शब्द दिए गए थे उनमें से केवल एक शब्द बचा है, और वो कौन सा? धर्म। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले हो गए। सबसे पहले खालिस्तान में आएगा धनी आदमी, दूसरे में आएगा समाचार पत्र, तीसरे में आएगा अनाथ, और चौथे में आएगा धर्म। लिखो फटाफट जिस बच्चे ने नहीं लिखा है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले कंप्लीट हो गए। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है, बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है। दूसरा जो अपना क्वेश्चन है वो है, बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है। तो इसमें लिखिए, क्योंकि बालक को उसके गुरुजी ने यही समझाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका आंसर है क्योंकि बालक के गुरुजी ने उसे यही समझाया था। समझाया था कि मनुष्य का कोई धर्म, कौन सा धर्म? मानव धर्म तो होता है, लेकिन कौन से धर्म नहीं होते? हिंदू, सिख, बौद्ध जो हम मानते हैं ना। आप ब्रैकेट में ये भी लिख लीजिए, हिंदू, सिख, ईसाई इत्यादि। मनुष्य का कोई धर्म नहीं होता। ऐसा उस बालक को किसने सिखाया था? बालक के जो गुरुजी थे उन्होंने ये सिखाया था कि बच्चे, मनुष्य का कोई धर्म नहीं होता। जो सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम हम करते रहते हैं उस तरह का कोई धर्म नहीं होता। केवल और केवल कौन सा धर्म होता है मनुष्य का? मानव धर्म। इसीलिए बालक ने भी मना किया कि मेरा कोई धर्म नहीं है। नोट डाउन करो।
ठीक है। ये अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन है, बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था? बालक के गुरुजी ने बालक को क्या सिखाया था? तो क्या सिखाया था बताओ? मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय बताया था। क्या सिखाया था? आप खुद से एक बार याद करो मेरे बताने से पहले। गुरुजी ने यह सिखाया था कि मनुष्य का धर्म सिख, हिंदू, मुस्लिम यह नहीं होता। मनुष्य का धर्म होता है सत्य, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, सदाचार, ये सब मनुष्य के गुण होते हैं। गुरुजी ने बालक को सिखाया कि मनुष्य का धर्म उसके अच्छे गुण जैसे सत्य, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, सत्य, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी इत्यादि होते हैं, ना कि सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम इत्यादि। गुरुजी ने क्या समझाया कि मनुष्य के जो गुण होते हैं वही उसका धर्म होता है, ना कि हम जो मानते हैं वो उसका धर्म होता है। लिख लीजिए फटाफट। चौथा क्वेश्चन है, बालक और बाबा के बीच हुई मुख्य बातों को अपनी भाषा में लिखिए। बालक और बाबा के बीच हुई मुख्य बातों को अपनी भाषा में लिखिए। बच्चों इसमें पूरे पाठ का सार आएगा और यह प्रश्न मैं आपको नहीं करवाऊंगा, आप खुद करेंगे। इसको पाठ को पढ़ेंगे और उसके बाद बाबा और जो भी बालक के बीच बातचीत हुई है उसके बारे में आप खुद लिखेंगे। मैं आपको केवल बोल के बता रहा हूँ, आप खुद से इस पाठ में ढूंढ करके लिखेंगे। और इसमें ज़रूरी नहीं है सभी का आंसर सेम हो। आपको पाठ को छोटा करके लिखना है तो उत्तर अलग अलग भी हो सकते हैं बच्चों के। उसमें आप लिख क्या सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। भाई सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि किसी गांव में एक धनी आदमी रहता था, उसके पास एक बालक पैसे मांगने के लिए आया। बालक ने पैसे मांगे तो बाबा ने उससे उसका नाम, उसकी जात पूछी। बालक ने अपना नाम और जात बताने के लिए मना कर दिया कि मेरा कोई जात या धर्म नहीं है। उसके बाद लगातार पूछने पर उसने अपना नाम भारत सिंह बताया बालक ने। तो उसने बाबा ने पूछा कि आपने अपना नाम भारत सिंह क्यों बताया? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे देश का नाम तो भारत है,
और सिंह मेरे देश का प्रतीक है, इसलिए मेरा नाम भारत सिंह है। उसके बाद बालक ये कहता है कि मेरे को गुरुजी ने ये सिखाया है कि सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये सब आपके धर्म नहीं है, आपका धर्म है केवल मानवता, जिसमें सत्य है, कर्तव्य निष्ठा है, ईमानदारी है, कर्तव्य पालन है, दया है, सेवा है, ये सब है। उसके अलावा ये सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये तो हम मानते हैं कि धर्म है, बाकी ये हमारा धर्म नहीं है। तो बाबा जो थे वो उसकी बातों से प्रभावित हुए, उसको उधार रुपए दिए 5 रुपये, और उसको ये भी कहा कि भाई आपको कोई ज़रूरत हो भविष्य में तो तुम्हारी माँ के इलाज के लिए और भी अगर पैसे चाहिए तो आप मेरे पास आ सकते हो। इस तरह से आपको इस पार्ट को छोटा करके लिखना है। तो ये चौथा जो क्वेश्चन है ये मैं आपको अभी नहीं करवा रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, अगर आपको कोई भी इस पार्ट में समस्या आए तो एक बार आप मेरे को मैसेज के द्वारा पूछ लीजिए। पहली बात तो आप ढूंढने की कोशिश करेंगे ईमानदारी से, फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे से मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। अगला अपना क्वेश्चन है अंतिम, धनी आदमी ने अंत में क्या कहा। आपका इस पाठ का लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, धनी आदमी ने अंत में क्या कहा। तो क्या कहा था धनी आदमी ने, ये एक बार रब कर देता हूं मैं। धनी आदमी ने अंत में क्या कहा। तो आपको पाठ में समझ में आ गया था, उसके बाद आप खुद भी बता सकते हैं, मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, आपका चौथा क्वेश्चन जो है उसके आंसर मैंने नहीं लिखवाए हैं, आपको खुद से लिखने हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर फ़ोन करके या व्हाट्सअप मैसेज करके एक बार पूछ लेंगे तो मैं आपको उस पर मैसेज करके बता दूँगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर है, धनी आदमी ने कहा बालक तुम्हारी बातें सुनकर के मेरा हृदय, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय प्रेम से भर गया है। बच्चों लिखने में अशुद्धि नहीं करनी है, आराम से देख करके लिखे, है ना। धनी आदमी ने कहा बालक तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय प्रेम से भर गया है। तुम यह 5 रुपए ले जाओ और निकट भविष्य में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम बेहिचक यानी बिना किसी संकोच के। धनी आदमी ने कहा बालक तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय प्रेम से भर गया है, तुम ये 5 रुपए तो ले जाओ और निकट भविष्य में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम बेहिचक मुझसे मदद मांगने के लिए आ जाना।
मुझसे मदद मांगने के लिए मुझे मानवता का असली धर्म मुझे मानवता का असली धर्म समझ में आ गया है। धनी आदमी को मानवता का असली धर्म क्या समझ में आ गया था? सत्य, कर्तव्य निष्ठा, सेवा, यह सब मानवता का असली धर्म होता है। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास थी वो हम यही समाप्त करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं भाषा की बात वाले, उनके बारे में जब हम व्याकरण के बारे में बात कर चुके होंगे तो उसके बाद डिस्कशन करेंगे। इनको अभी नहीं करते हैं, तो आप ये होमवर्क एक बार कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको समझने में, लिखने में प्रॉब्लम आए तो आप एक बार मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट और चैप्टर नंबर 7, कलाकार का असंतोष।